पहला क्वेश्चन देखें। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप याद कर लेना, अनावसानी अनावर्ती होता है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक शून्यतर अचर बहुपद की घात कितनी? तो इसको आंसर आप लिखेंगे शून्य। ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का समरी आप पढ़ लें, ये सेकंड चैप्टर की समरी पढ़ें, प्लस सेकंड चैप्टर में 2.1 में जितना बोल्ड है ना उसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका नॉलेज हो जाएगा, आप पा जाएंगे इसका आंसर। ठीक है। चैप्टर 3 से ये क्वेश्चन है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को, तो याद रखना क्षैतिज रेखा को यक्स अक्ष बोलते हैं, वहीं ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्षैतिज ही पूछेगा, ऊर्ध्वाधर भी याद कर लेना। ठीक है। अगला, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? तो ये याद कर लेना, ये चैप्टर 4 से क्वेश्चन आया था। ठीक ना, समरी पढ़े आप। ये क्वेश्चन सही, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो ये बराबर होते हैं। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन है 6 चैप्टर से, आप इसको अच्छे से पढ़ें, चैप्टर 6 की समरी, और जितना मोटा मोटा मिले पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 6, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो ये 4πr² होता है। ठीक है। वही यहाँ पे ध्यान दे, 3/2 फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, 3πr², ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गोले का क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये याद कर लेना आप। गोले का संपूर्ण, गोले का नहीं, अर्ध गोले का। ठीक है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये 4/3πr² नहीं होता है, अगर यहाँ क्यूब होता तो फिर हो जाता है ये गोले का आयतन का फार्मूला। तो गोले के से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं ना उनको सबको आपको रट लेना है। तो 8, 9, 10, 11, 11 चैप्टर को होगा मे बी, तो उसकी समरी आप रटें। वहीं क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेयरिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज, तो ये होता है 0, चैप्टर 2, ये चैप्टर फर्स्ट का समरी पढ़ें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द कार्टेशियन प्लेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है? तो ये एक्स एक्सिस है और ये होता है वर्टिकली लाइन। ठीक है। अगला, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन, चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया। अगला, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, तो ये हो जाते हैं इक्वल, चैप्टर 6। वही फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज तो 4πr², करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखें, π/2 लिखा है और x² लिखा है। ठीक है, प्लस x में x का गुणांक कितना होगा? तो गुणांक मतलब x के पहले कौन सा अंक है? जैसे ये 3x है ना, तो इसका आंसर लिखते हैं आप 3। ठीक ना, बट इस x में देखो ओनली x बस लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे 1। ठीक है, ये चैप्टर 2 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप अच्छे से पढ़ें उसके सभी क्वेश्चन। ठीक है। चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया, में भुज का मान कितना है? तो भुज, x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना है? 0, तो यहाँ आप लिखोगे 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम 3y प्लस 4 इज इक्वल 0 लिखेंगे, देन 3y इज इक्वल हो जाएगा -4, देन y इज इक्वल क्या हो जाएगा? -4/3। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ लिखना है -4/3। वही समान त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम लिखिएगा, सर्वांग सम। अगला, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर दो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक ना, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर होते हैं, समद्विभाजित। ठीक है। और अगला है, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है लिखा है इसमें। ठीक है, बस।
वही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन पाई अपॉन 2x² प्लस एक्स इज, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बताना था, तो इसके पहले कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो इसलिए 1। द वैल्यू ऑफ अब्सिसा, ये एक्स क्वाड्रेंट को अब्सिसा बोलते हैं, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0। वहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल कितना हो जाएगा -4, देन y इज इक्वल -4 अपॉन 3। इस प्रकार से आप यहाँ फिल करेंगे अपॉन 3। टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, द डायगोनल ऑफ रम्बस आर bisect right angle to each other, ठीक है, right angle to each other लिखना है। The perpendicular from the center of a circle to chord bisect the chord, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ट्रू फॉल्स बताना है। पूर्ण संख्याओं को अक्षर W से व्यक्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ट्रू है। ये W से होल नंबर बोलते हैं। कोटि का मान कितना होगा, तो बाई एक्स को कोटि बोलते हैं, तो -3 होगा, सही है। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसके मैन्यू सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। और ऋण कोण नहीं ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण का मान 90 अंश, तो ये भी रॉन्ग है, 180 अंश होता है, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। वही समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग त्रिभुज में विभाजित करता है, तो ट्रू। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो बिल्कुल ये क्लियर है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आप इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे लगा लेंगे, ठीक है। देख लें, द होल नंबर आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट W, बिल्कुल सही है, चैप्टर फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ें, बन जाएगा। इन द पॉइंट द ऑर्डिनेट इज -3, बिल्कुल ऑर्डिनेट ये है, ये असिसा। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो, मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 90, नो, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एंड अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिल्कुल राइट है। एंड ये वाला रॉन्ग होगा 4 नंबर का। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल, बिल्कुल सही है, ठीक है। 9 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का। अब आते हैं मैच द कॉलम में। इसमें बोला है जीरोस, इसका जीरोस कितना होगा, तो जब हम जीरोस फाइंड करते हैं चैप्टर 2 से आया है, px इज इक्वल करेंगे 0, देन 3x इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या होगा 0/3, तो 0 डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर 4 का है, लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हों, 2 वेरिएबल मतलब x और y, ठीक है, ये हो जाएगा। सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं, तो ये हमेशा 90 डिग्री वाले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वे रेखा जो एक रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर ही रहती हैं। वहीं किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हो जाएगा 5। और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, ये 6, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव को बार बार आप रिवाइज करें। रही बात इन क्वेश्चनों के आने की, तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, तो चैप्टर 2 से आया। ये चैप्टर आपके 4 का है, ये चैप्टर 7 का है, ये क्वेश्चन आपका 6 से आया, ये भी क्वेश्चन 6 से आया है, और ये क्वेश्चन आपके 9 चैप्टर से आया, 8 चैप्टर का है, ठीक है। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो आपको हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं मैच द कॉलम। पहला, 0 ऑफ px 3x क्या होगा, तो 3x इज इक्वल आप 0 लिखे, देन x इज इक्वल लिखे 0/3, देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा 0, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हों, तो ये x और y दिखा, इसलिए ये 2 वेरिएबल। ऑल राइट एंगल आर इक्वल होते हैं, सभी 90 डिग्री से होते हैं। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल ही होती है, इसको 4 नंबर का। और ईच एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल क्या होता है 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है, 60। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो ये चैप्टर 7 से आया, और 7 के लास्ट एक्सरसाइज का 6वां, लास्ट एक्सरसाइज के जस्ट पहले आप आएंगे ना, तो उसका लास्ट क्वेश्चन यही है प्रूव करने को। और ईच एंगल ऑफ अ राइट एंगल, जस्ट ये दोनों सेम ही चैप्टर से आए,
आप वहां से भी 7 से पढ़ सकते हैं और या कि 8 चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा। ऑप्शन इन्हीं में से कोई होगा, देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है जो समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है √3/4 a², ठीक ना। एरिया ऑफ राइट, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है। तो ये परिमाप दिया है, पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 60 में आपको 3 का डिवाइड करना है, तो कितना है 20। इसके बाद यहाँ पे √3/4 लिख के 20 इंटू 20 कर देना है, क्योंकि स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इससे इसको काट दीजिएगा और 5 का 20 में गुना तो 100, 100√3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर लिखेंगे 100√3 मीटर स्क्वायर, बस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो एबीसीडी होगा, यहाँ लिख दीजिएगा रंभस, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, या इसी को रंभस बोल। ए बी पैरेलल सी डी है, ये चैप्टर 6 से क्वेश्चन आया है। ये जो ए बी है ना, ये पैरेलल सी डी है, और एपी की वैल्यू 50 है, ये दिया है। पीआरडी 127 है, वाई का मान बोला है, इस वाई की वैल्यू क्या हुई। तो देखो यहाँ से जेड बन रहा है, देखना ये गए, यहाँ से देख रहे हो ये गए, ये गए, ये जब जेड बनता है ना, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, यानी 50 + बाई अगर हम कर दें और 127, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 में 50 घटाते ही आपको आंसर की प्राप्ति होगी, यानी 77 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर सिंपली लिखना 77 डिग्री, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, यहाँ 50 की जगह मैंने लिख दिया 60, ठीक है। ये 127 की जगह मैंने धर दिया 137 डिग्री। अब बताइए बाई का मान क्या होगा, देखते हैं कौन है सबसे शानदार और इंटेलिजेंट बंदा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप अपने आप को घोषित करिए कि आप नहीं गए गंदा, ठीक है। चलिए करिए। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को क्या कहा जाता है, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक ना, वर्ग चिन्ह। अगला, यदि बिंदु माइनस प्लस के रूप का हो, चैप्टर 4 से आया क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर 11, 12, 13 से आया, ठीक है। यदि बिंदु माइनस प्लस के रूप का हो तो वह किस चतुर्थांश में होगा, तो ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। वहीं चैप्टर 2 से फिर से एक क्वेश्चन आया कि P0 अगर रखा जाए, P का मान 0 रखा जाए तो आंसर क्या आएगा। P0 का मतलब बाई की जगह 0 रखना है, यहाँ भी 0, यहाँ का 0, फिर 0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 1, तो आंसर क्या है 1। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना था ओनली 1, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी उसी प्रकार से करेंगे। इसका आपको करेक्ट आंसर क्या लिखना है 100√3, इसका रंभस, और इसका क्या लिखोगे 77 डिग्री। द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड, क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास मार्क, या इसी को बोलते हैं क्लास मिड पॉइंट, ठीक है, क्लास मिड पॉइंट। इन विच क्वाड्रेंट अ पॉइंट लाइज -3 और प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट लिख दीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें y की वैल्यू बोला कि 0 के सॉल्व करिए, तो 0 का स्क्वायर - 0 + 1, कितना हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूं कि 2 और -3 किस क्वाड्रेंट में है, 3, 4 किस क्वाड्रेंट में है, वहीं 5 और 0 में बाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, बाई एक्सिस से व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस क्या होगी। और इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन लास्ट में दे दिया 3 और -2 में भुज का मान कितना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।